हमारी सहयोगी रुचि नेहरा ने डॉक्टर अनीता सहगल से महाकुंभ को लेकर खास चर्चा की। इस चर्चा में डॉक्टर अनीता सहगल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कुंभ ऐसे तो हर 12 साल में होता ही है, पर कुंभ 2025 किन मायनों में विशेष है? सबसे पहले तो कुंभ के सभी श्रद्धालुओं को, ये कार्यक्रम देखने वालों को सभी को सादर प्रणाम। और आपको महाकुंभ 2025 के हमारे भारत के इस पावन धरा पर आप सभी को शत शत नमन करते हुए आप सभी का स्वागत करता है ये भारत। जैसा कि आपने पूछा कि हमारा ये कुंभ 2025 क्यों सब कुंभों से अलग है, क्योंकि एक बात होती है कुंभ यानी कि अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 साल बाद, और पूर्ण कुंभ जिसको कहते हैं हम वो होता है 12 साल बाद, और ये है 144 साल बाद। तो एक सेंचुरी पार करने के बाद अर्धशतक के पास पहुंच जाता है ये हमारा समय, यानी कि 144 ईयर्स। तो एक लंबा समय तय होता है सिर्फ कुंभ के लिए नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की हमारी जो शक्तियां हैं वो अपने आप में, आपने भी सबने सुना होगा और सभी ने रेडियो टीवी के माध्यम से कि आए दिन हमारे सूरज चंद्रमा की परिक्रमा करने का की गति, उनका डिस्टेंस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किसी भी प्लैनेट पे हमारे धूल है वो संकुचित हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें जब हम लोग डेली सुनते हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि 144 साल का जो वर्ष है कितना लंबा है, मतलब कि कितनी जनरेशन आई और चली गई होगी। मतलब हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि वहां पे उस समय किस रूप में था हमारा चंद्रमा और किस रूप में था हमारा पृथ्वी हमारी थी। तो इस तरह से जॉर्डिक अपने में जिस तरह से संतुलित बनाए हुए उसने इतना लंबा सफर तय किया है, तो उसका असर हमारी पृथ्वी पे तो जरूर पड़ा होगा। जब पृथ्वी पे पड़ा होगा तो उसमें सबसे पहला प्रभावित वाला जो कण होता है या जो पृथ्वी पे माना जाता है वो होता है जल, क्योंकि जल जो है सबसे पहले प्रभावित होता है। क्योंकि कहा जाता है जैसे कि सूर्य किरणें जब तक हमारी गंगा नदी के ऊपर या किसी गंगा नदी के ऊपर जब तक पड़ती नहीं है तब तक उसका जल गर्म रहता है, और जैसे ही पहली किरण पड़ती है जल हमारा गर्म हो जाता है। क्यों? What is the cause behind it? Nobody knows about this. कोई नहीं जान पाया आज तक कि पूरे विश्व के साइंटिस्ट भी इस बात को नहीं समझ पाए कि हमारे भारत में गंगोत्री से निकलने वाली इस महान हमारी प्राणदायिनी गंगा जी के इस जल के पीछे क्या कारण है। तो अब आप सोच लीजिए 144 साल में हमारे इस ब्रह्मांड ने इस जल को किस रूप में परिवर्तित किया होगा, उसका शुद्धिकरण किया होगा, उसमें कितनी सारी चीजें समाहित करी होंगी जिसका फल नहीं प्रतिफल प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया से करोड़ों अरबों की संख्या में श्रद्धालु खींचे चले आते हैं हमारे इस महाकुंभ 2025। तो ये विशेषता बहुत बड़ी विशेषता है कि ये दैट इज द एंटायर टाइप ऑफ हमारा कुंभ से भी अर्धकुंभ महाकुंभ जितने भी पढ़ते हैं उन सबसे अलग है, हमारे सिर्फ आध्यात्मिक रूप में नहीं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। जी, एक साध्वी आजकल काफी न्यूज में बनी हुई है जी, अपनी भगवा पहनने को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब तक हमारी किसी भी चीज में क्रिटिक्स ना हो तो वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती है। तो वो हमारा अध्यात्म हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारी राजनीति हो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है। लेकिन किस मुद्दे पर होता है, किसी से बात करी जाए, अगर हम कुंभ में चलते हैं वहां हम किसी का इंटरव्यू करेंगे, किसी से पूछेंगे तो कोई सही रूप में इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा। रही साध्वी जी की बात, तो साध्वी जी का जो बैकग्राउंड है वो कोई नहीं जानता है क्या? सब कोई जानता है। वो भी एक एंकर थी, हर तरह का काम करती थी, सब कुछ करती थी, वो ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी हुई थी। ऑब्वियस ही बात है, जब आप मंच पे जाएंगे या किसी के सामने आप शो करेंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब और फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग कहते हैं ना कि कल का कोई भरोसा नहीं है। अगर इस बात को अगर आप मानती हैं, यहाँ ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि हम लोग बैठे होते हैं, किसी से मिल के आते हैं, घर पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो कभी कभी फोन आता है कि अरे उसकी डेथ हो गई, अरे अभी तो हम उससे मिल के आए थे बिना किसी बीमारी, कभी तो कल हम उसके साथ चाय पी के आए और आज उसकी डेथ हो गई। यही वाली बात है, किस समय किसका मन पलट जाए, अध्यात्म की तरफ उसका रुझान हो जाए,
ये आप नहीं कह सकती। ये ऊपर वाले की ही मर्जी है कि वो किसको अपने पास बुलाता है, किसको अपने बगल में बैठाता है, किसको अपना आशीर्वाद देता है। तो जब साध्वी जी की बात है, तो जैसे कि हमारे संत, महात्मा, श्रद्धालु, वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साधुओं को देखिए, उनके चेहरे पे भस्म लपेटी हुई होती है, और उनका अगर कोई भी पार्ट अगर आपको दिखाई पड़ता है तो वो भी उसको ढक लेते हैं। तो ढक लेते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, आप है तो साधु ही ना, जो भी अगर चेहरा नहीं भी ढकेंगे तब भी आप साधु ही कहलाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो साध्वी जी हैं, अगर भगवान ने उनको रूप रंग सब कुछ दिया हुआ है, और तो उससे उसका मतलब क्या है, क्या वो भी अपने मुंह पे भस्म लगा के ही चले? नहीं। एक महिला होने के नाते मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर वो हैं हमारे उस महाकुंभ में, तो नारी शक्ति की इज्जत की जाए, नारी शक्ति की इस बात को आगे बढ़ाया जाए कि सिर्फ मेल कैंडिडेट ही नहीं, सिर्फ पुरुष ही नहीं हमारे महाकुंभ में अपना झंडा गाड़ सकते हैं, महिलाएं भी गाड़ सकती हैं, क्योंकि उनके पास भी आध्यात्मिक शक्ति है, ऊपर वाले की दी हुई वो देन है, जिससे कि वो बहुत कुछ करके दिखा सकती है। क्यों? जब तक शांत है तब तक अबला है, और जब आगे बढ़ जाएंगी ना, तब वो सबला कहलाने लगेंगी। सॉरी, जब सबला है और जब वो अबला कहलाने लगेगी, और फिर जब वो मां रूप चंडी का ले लेंगी ना, तब त्राही त्राही हाहाकार मच जाएगा महाकुंभ में। सिर्फ ऐसे ही जैसे कि हमारे इस कुंभ का नाम क्यों पड़ा, महाकुंभ स्टार्ट कैसे हुआ, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। आप भी जानती हैं, समुद्र मंथन में हमारे राक्षस और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था, मंथन हुआ था, उसमें से निकला था अमृत। वो अमृत की बूंदें पूरे विश्व में सिर्फ 4 जगह गिरी थी, आपकी उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। और ये जो अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से हमारे इन 4 जगहों पर कुंभ का प्रदर्शन होना शुरू हो गया था, कुंभ आयोजित होने शुरू हो गए थे।